मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज का विषय है जीनस्वार, जिसके अंतर्गत आज हम खरीफ फसल की जीनस्वार, रबी जीनस्वार के बारे में जानेंगे। यह प्रपत्र पटवारी द्वारा कैसे भरा जाता है, इसे कब तक जमा किए करते हैं और विभागीय एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ जीनस्वार, ये जो खरीफ जीनस्वार है, फसल की एंट्री जो है, पटवारी जो है, हल्कावार तैयार किया जाता है। अपने हल्के के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों का जीनस्वार यहाँ तैयार किया जाता है। ठीक, ये जो प्रपत्र है किसको देखकर भरते हैं? तो पटवारी प्रपत्र को चिट्ठा के अंतिम योग के आधार पर तैयार करता है, चिट्ठा के आधार पर। क्लियर है? ये जो प्रपत्र है खरीफ जीनस्वार, यह P54 के फॉर्मेट में भरा जाता है खरीफ जीनस्वार, और रबी जीनस्वार जो है वह P4 के आधार पे तैयार किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो खरीफ जीनस्वार है या जीनस्वार फॉर्म या इसी को फसल पत्रक भी कहते हैं, जिसमें खरीफ फसल को सियारी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, सियारी में उपजाई गई फसलें जिसमें स्थायी फलोद्यान तथा बगीचे सम्मिलित हैं दर्शाई जाएंगी। खरीफ मौसम में उपजाई गई फसलें और स्थायी फलोद्यान तथा बगीचे भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। और ये जो फॉर्म है पटवारी हल्का के अनुसार बनाता है। ठीक, ये देखिए, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक हल्का, तहसील, जिला और वर्ष यहाँ रहेगा। ठीक, अब सबसे पहले आता है ग्राम का नाम। ठीक है, ग्राम के नाम, जिस ग्राम का बनाते हैं उस ग्राम का नाम यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ क्या क्या लिखे हैं देखिए, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये जैसे ग्राम का नाम, तो ग्राम के नाम में ग्राम का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर 3 स्टेप रहेगा। पहला है खाता का फसल, फिर गैर खाता का, फिर योग। ठीक, इन 3 पंक्ति में सारे डाटा का एंट्री करना रहता है। ठीक है, प्रत्येक उगाई गई फसल का क्षेत्रफल जो नंबर 1 खाते में रहेगा, नंबर 2 गैर खाते में रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, ग्राम का कुल क्षेत्रफल का योग। ये जो है ग्रामवार खरीफ जीनस्वार के खाना 1 में दिया जाएगा। ठीक, एक गांव का रहेगा, फिर वैसे ही बनाते जाना है। क्लियर है? तो ये है आपका खाना नंबर 1। फिर आता है धान। धान के लिए यहाँ देखिए 2 ही ऑप्शन दिया रहता है, रोपा और छिड़का। यह एग्जाम में पूछा गया है कि धान के लिए धान विपुल भी होता है क्या? नहीं, रोपा और छिड़क कर बोया हुआ, 2 ही ऑप्शन होता है। और यहाँ ध्यान रखिए कि प्रत्येक फसल का सिंचित और असिंचित क्षेत्र अलग लिखने के लिए प्रत्येक खाना को 2 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, ये जो धान रोपा है उसको सिंचित असिंचित एक खाना है, दूसरा इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, सिंचित असिंचित। फिर धान छिड़क कर बोया हुआ, इसको भी सिंचित असिंचित, 2 भाग में प्रत्येक फसल को यहाँ डिवाइड किया गया है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? और क्या बातें ध्यान रखना है इसमें? तो चलिए देखते जाते हैं खाना वाइज खाना, ये क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंस है जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, वो सारे चीज़ यहाँ बताते जाऊँगा। तो यहाँ से धान से आ गया। धान के लिए 2 ही ऑप्शन है, रोपा और छिड़क कर बोया हुआ। फिर धान्य में आता है ज्वार, अरहर, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, कोदो अरहर, रागी या मंडुआ, सावा, राला, राजगिरा, कंगनी, अन्य धान्य। ये धान्य इतना हो गया। ठीक है, इसमें प्रमुख धान है यहाँ जो खरीफ फसल में, वो है धान, मक्का। ठीक, ये प्रमुख फसलें हैं। अब चलते हैं दालें। दालें के अंतर्गत देखिए, इसमें आता है अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, पोपट, बरबट्टी, सोयाबीन और अन्य दालें। यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है सोयाबीन। सोयाबीन को दाल के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि ये उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, पोपट और बरबट्टी, यह रबी फसल में भी ये 5 फसलें आते हैं। कौन कौन से? उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, पोपट और बरबट्टी। यह जो है
रबी फसल के अंतर्गत भी आते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और देखिए, और सोयाबीन जो है किसमें आता है, आपके खरीफ फसल के दलहन के अंतर्गत। अन्य दालें आते हैं, फिर जो भी अन्य दालें हैं उसको यहाँ एंट्री करना है। आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है कि इसमें उन्हीं फसलों को लिखना है। ठीक है, अलग से नए खाने इसमें नहीं बनाने रहते। ठीक है, नए खाने इसमें अलग से नहीं बनाना रहता है। जितना खाने दिए गए हैं उतना ही फसल की एंट्री यहाँ होता है। ठीक है, अलग से आप नया खाना नहीं बना सकते फसल के लिए। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं आगे। और गन्ना के लिए 2 खाने हैं, रोपित और अंकुरित। क्लियर है, गन्ना के लिए 2 है, रोपित और अंकुरित। मसाला भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, मसाला में कौन कौन से हैं, तो मसाला में है आपके लाल मिर्च, अदरक, हल्दी। 3 फसल है, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या धनिया मसाले के अंतर्गत आता है, खरीफ में? नहीं आता। धनिया को हम यहाँ अन्य में एंट्री करेंगे, जीरा, लहसुन, धनिया को। तो खरीफ मौसम में जीरा, लहसुन और धनिया को अन्य मसाला में एंट्री करेंगे, खाना नंबर 30 में। क्लियर है। जो फसल नहीं दिया है उसको अन्य में एंट्री करेंगे। जीरा, लहसुन, धनिया ये अन्य मसाले हैं खरीफ के लिए। ठीक, तो ये मसाला से क्वेश्चन आता है कि धनिया शामिल है क्या, नहीं है। नेक्स्ट है फल में चलते हैं। फल के अंतर्गत यहाँ आता है संतरा, मौसम्बी, नींबू, केला, अमरूद और अन्य। ठीक, ये है फल। संतरा और मौसम्बी ध्यान रखिएगा, ये जो संतरा है और मौसम्बी है यह रबी फसल में भी आता है। ठीक है, संतरा और मौसम्बी। इसमें अलग क्या क्या है, तो नींबू, केला और अमरूद। ठीक, ये हो गया फल के बाद है अब साग सब्जी के अंतर्गत याद रखिए आलू, शकरकंद, प्याज और अन्य। ये साग सब्जी के अंतर्गत आते हैं, आलू, शकरकंद, प्याज और अन्य। ठीक, जो पान का बेल है वह साग सब्जी के अंतर्गत अन्य में एंट्री होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है तिलहन। जो मैं यहाँ रेड मार्क करा रहा हूँ उसको एक बार डिटेल से देखना है अच्छे से। उसके बाद आता है तिलहन के अंतर्गत प्रमुख फसल है मूंगफली, अंडी, खरीफ तेल, राम तिल्ली या इसी को जगनी भी बोलते हैं और अन्य। ये तिलहन है। ठीक है, कौन कौन सा, मूंगफली, अंडी, खरीफ तिल, राम तिली, अन्य। यहाँ ध्यान रखिए कि अंडी, तिल और राम तिल, ये जो 3 है ना, अंडी, तिल और राम तिल, ये खरीफ में भी है। तो मूंगफली यहाँ एक नया है बस। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है रेसे में आता है कपास, उमरा, बहेरम, कंबोडिया, जरीला, बूरी, H420 एक किस्म है कपास की। ठीक है। और क्या क्या किस्म है, अन्य किस्म। फिर आता है कपास, तुअर, उमरा, बहेरम, कंबोडिया, जरीला। ठीक है, ये सब किस्में हैं, इसको आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं। फिर आता है रंग और चमड़ा पकाने की सामग्री, यह भी खरीफ में एंट्री होता है, इसमें आता है नील। नेक्स्ट है औषध और मादक पदार्थ। औषध और मादक पदार्थ के अंतर्गत खरीफ में आता है तंबाकू और अफीम। ध्यान रखिए कि ये जो तंबाकू है ओनली खरीफ में है। ठीक है, तंबाकू और अफीम जो है दोनों में है। किसमें आपका रबी में ओनली है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, किसको, कि तंबाकू दोनों में है। ठीक है, तंबाकू जो है दोनों में है, रबी में भी है और खरीफ में भी है। और अफीम सिर्फ और सिर्फ खरीफ फसल है, तो अफीम को याद रखिए खरीफ फसल है, जबकि तंबाकू रबी और खरीफ दोनों है। ठीक, अब आगे और चलते हैं कि औसत और मादक में और क्या है, बस इतना ही। चारे की फसल को खरीफ के अंतर्गत लिया गया है, ये भी इसको भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। विविध खाद्य फसलें यहाँ अन्यत्र प्रविष्टि न की गई है, जो फसलें छूट गई हो खरीफ की उसको यहाँ एंट्री करेंगे। और विविध अखाद्य फसलें जो छूट गई हो उसको यहाँ एंट्री करेंगे। फिर लास्ट में रहेगा योग, टोटल खरीफ फसल जो बोया गया खाते में, घर खाते में, उसका यहाँ योग रहेगा। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं आगे। अब हम जानेंगे, ये तो हो गया खरीफ फसल का जिनस्वार, ठीक है। खरीफ में इतना चीज़ याद रखना है प्रमुख रूप से, ठीक है। तो ये लहसुन, धनिया और जीरा खाना 30 में, अन्य फसल में यूज होगा। पान की बेल जो है खाना 40 में, ठीक है। साग सब्जियों के अन्य में एंट्री होगा। और ध्यान रखिए कि कुछ मिश्रित फसलें होती हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से इसमें एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है। कपास और ज्वार यदि उपज आता है तो कपास के रूप में, तो मेन जो फसल होता है उस रूप में उसको एंट्री करना है, ठीक है। मिश्रित फसल रहा जैसे कपास और ज्वार तो कपास लिख देना है, ठीक है। ज्वार और मूंग तो ज्वार लिखना है। तो ये हो गया खरीफ फसल या सियारी फसल की एंट्री इस प्रकार से करना है। तो टोटल कितने खाने होते हैं इसमें, तो टोटल होता है 71 खाने होते हैं, इसको भी याद रखना है। टोटल 71 खाने होते हैं। यह चिट्ठा की सहायता से इसको भरते हैं, पटवारी यह द्वारा बनाया जाता है और हल्का बारी से तैयार करते हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं रबी जिनस्वार। यह है रबी जिनस्वार। रबी जिनस्वार इसमें क्या होता है, रबी फसल जो उत्पादन होता है उसका इसमें विवरण रहता है। इसे उनहारी फसल भी कहते हैं रबी फसल को, ठीक। इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें भी सेम टू सेम रहेगा। पहला क्या रहेगा, ग्राम का नाम रहेगा, ठीक है। और पहले में क्या रहेगा, खाता, क्या रहेगा, खाता। उसके नीचे गैर खाता लाल स्याही से रहता है, गैर खाता पता ही है। उसके बाद योग, दोनों का योग। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम का इस प्रकार से, एक गांव का हो गया, फिर 2 गांव का हो गया, तो हल्कावार इस प्रकार से। रबी में सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। गेहूं के लिए 2 खाना यहाँ दिया है। पहला है गेहूं पीसी और दूसरा है अन्य, ठीक। सॉरी, गेहूं के लिए 2 ही है, पीसी और गेहूं की अन्य प्रजाति। फिर गेहूं चना, फिर ज्वार, फिर जौ, राजगिरा और अन्य धान्य। ध्यान रखिए यहाँ पर राजगिरा और ज्वार रबी में भी है और खरीफ में भी है। कौन कौन सा, राजगिरा और ज्वार, ठीक। अगला है दालें। दालें के अंतर्गत प्रमुख फसल चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, उड़द, मूंग मोट, कुल्थी, पोपट, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि उड़द, मूंग मोट, कुल्थी, पोपट, ये जो है यहाँ पर उड़द, मूंग मोट, कुल्थी और पोपट, यह खरीफ फसल में भी आता है। अंतर कहाँ पर आता है, सिर्फ अंतर आता है इसमें मटर, मसूर और तिवड़ा, जिसको लाख भी बोलते हैं। मटर, मसूर और तिवड़ा इसमें एक्स्ट्रा है। और उस खरीफ फसल में क्या एक्स्ट्रा है, सोयाबीन और अरहर, ठीक। बाकी उड़द, मूंग मोट, कुल्थी, पोपट, बरबट्टी, ये जो है, सॉरी हाँ बरबट्टी, ये दलहन में आते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इतने चीज़ को, ठीक है, कि उड़द, मूंग मोट, कुल्थी, पोपट और बरबट्टी, बरबट्टी भी दलहन में आता है ना, इसको भी याद रखना है, ठीक है। उड़द, मूंग मोट, कुल्थी, पोपट, बरबट्टी एक खरीफ और रबी दोनों में आते हैं। अंतर कहाँ पर आता है, अंतर आता है सिर्फ और सिर्फ मटर, मसूर और लाख तिवड़ा इसमें है रबी में, और खरीफ में क्या है आपका, अरहर और सोयाबीन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं मसाला। मसाला में क्या क्या है, मसाला में आता है यहाँ लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, यह खरीफ में भी है, ठीक, और रबी दोनों में है। लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, मसाला आदि। इसमें धनिया की एक्स्ट्रा एंट्री है। धनिया खरीफ फसल में अन्य में एंट्री होता है, अलग खाना नहीं है, यहाँ अलग से खाना दिया है धनिया के लिए, ठीक। फल में कौन कौन से फल आते हैं, तो फल में देख लीजिए संतरा और मौसम्बी, यह तो खरीफ में भी है, रबी में भी है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, आम, पपैया जिसको पपीता कहते हैं, और बस इतना ही है, आम और पपीता एक्स्ट्रा है इसमें। संतरा और मौसम्बी उसमें भी है, इसमें भी है। आम, पपीता इसमें एक्स्ट्रा है। उसमें क्या एक्स्ट्रा था, नींबू, केला, अमरूद, ठीक है, इसको याद रखिए। अगला है साग सब्जी। साग सब्जी में आलू, शकरकंद, प्याज और लहसुन। आलू, शकरकंद, प्याज और लहसुन इसमें है। लहसुन को सब्जी के अंतर्गत लिया गया है रबी में, इसको याद रखिए, ठीक है। जबकि सब्जी के अंतर्गत खरीफ में नहीं है लहसुन, ठीक है। लहसुन को
अन्य में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है लहसुन जो है यहाँ रबी फसल के अंतर्गत साग सब्जी में लिया गया है, जबकि लहसुन को वहाँ पर खरीफ में किस में डालते हैं, मसाला के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, खरीफ में लहसुन मसाला के अंतर्गत आता है और यहाँ साग सब्जी में आता है। ठीक है, और लहसुन के लिए अलग से खाना नहीं है, वहाँ खरीफ में अन्य में डालते हैं, यहाँ लहसुन के अलग से खाना है। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है तिलहन। तिलहन में आते हैं राम तिल, सॉरी अरबी तिल, अलसी बोता, छिटकर बोई गई। ठीक है, तिलहन मिश्रण जैसे अलसी चना, चना और अलसी, तिवड़ा आदि। यहाँ देखिए कि जो मिश्रण फसल है अलसी का, जो खाना 37 में पृथकतया एक के नीचे एक दर्शाना चाहिए। जैसे मिश्रित फसल बोल दियो हो अलसी चना, तो अ और च लिखना है। ठीक है, अलसी चना के लिए। उड़द अलसी है तो उ और अ लिखना है, उ से उड़द और अ से अलसी, उ अ। फिर यदि मान लीजिए तिवड़ा अलसी है तो ती और अ लिखना है। यदि लाख और अलसी है तो आ और ल लिखना है, एक के नीचे एक ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तिलहन को तो इस प्रकार से एंट्री करना है। और आगे चलते हैं, राई सरसों, अंडी, करण या कुसुम। ठीक है, यह सब आता है। तो तिलहन में याद रखिए कि अलसी, राई सरसों, कुसुम, अंडी और तिल ये है। उसमें क्या था तिलहन में, मूंगफली, अंडी तिल और राम तिल। तो अंडी तिल और राम तिल दोनों में सेम है। ठीक है, रबी में भी और खरीफ में भी। अब आता है औषध और मादक पदार्थ। औषध और मादक पदार्थ के अंतर्गत इसमें आता है ओनली एंड ओनली वन तंबाकू, जबकि अन्य सभी औषध और मादक जो है अन्य में एंट्री होगा। अफीम हेतु अलग खाना इसमें नहीं दिया गया है, खरीफ में अफीम हेतु अलग खाना था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। फिर आता है अखाद्य। अखाद्य में आता है आपका विविध खाद्य फसलें और विविध अखाद्य फसलें, इनका भी यहाँ खाना दिया गया है। फिर आता है योग। योग मतलब रबी फसल का योग रहेगा यहाँ। ठीक है, टोटल रबी फसल का योग खाना नंबर 46 में। फिर खाना 47 में दोनों मौसम का, रबी का और खरीफ दोनों का एंट्री रहता है। तो ध्यान रखिए, खरीफ में सिर्फ खरीफ फसल का एंट्री रहता है, लेकिन रबी फसल में रबी और खरीफ दोनों का योग रहता है, दोनों फसल का योग इसमें रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा खरीफ और रबी जींसवार। अब इसमें देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ है, उसका नोट्स भी है यहाँ पर। मैं उसको एक बार फिर से सरसरी तौर पे रिपीट कर देता हूँ, जो हमें इंस्टीट्यूट में सिखाया गया था। दोबारा से रिपीट हो जाएगा अच्छे से। खरीफ जींसवार P54 फार्म में होता है। यह पत्रक हल्कावार तैयार किया जाता है, जैसे कि बताया आपको, यह चिट्ठा के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें स्थायी फलोद्यान तथा बगीचे को भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि खाते का भूमि में जो फसल होता है उसके नीचे गैर खाते का भूमि में जो फसल होता है उसको, खाते की भूमि को नीला पेन से, गैर खाते की भूमि की फसल को लाल पेन से, उसके बाद योग 3-3 पंक्ति में हर 1 ग्राम का बनाना है। ठीक, P54 में बताया सोयाबीन को दलहन के अंतर्गत लिया जाता है। P54 के अंतर्गत सोयाबीन दलहन के रूप में लिया जाता है। और मसाले के अंतर्गत केवल लाल मिर्च, अदरक और हल्दी के लिए खाना दिया गया है। ठीक, लहसुन, धनिया और जीरा इसके लिए एक्स्ट्रा खाना नहीं है, इसको आपको अन्य में डालना है, लहसुन, धनिया और जीरा को। ठीक है, फसल के फल में देखिए, फल में मौसम्बी और संतरा दोनों में रहता है। ठीक, खरीफ में भी और रबी में भी दोनों के लिए पृथक पृथक खाना है। नेक्स्ट है कि खान पान की बेल को खाना 40 में अन्य साग सब्जी में एंट्री करते हैं। तो पान की जो बेल है वह साग सब्जी में आता है। औषध और मादक पदार्थ के अंतर्गत अफीम और तंबाकू के लिए खरीफ में पृथक पृथक एंट्री है, लेकिन खरीफ रबी में सिर्फ और सिर्फ तंबाकू की एंट्री के लिए खाना है, अफीम को अन्य में डालते हैं। ठीक, पोपट बरबट्टी दलहन के अंतर्गत आता है। पोपट बरबट्टी किसके अंतर्गत आता है, दलहन के अंतर्गत। मूंगफली और तिल तिलहन के अंतर्गत खरीफ में आता है। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। तो खरीफ जींसवार में चारे की फसल के लिए भी अलग से खाना इसमें दिया रहता है। और ये जो प्रपत्र है उसको पटवारी 30 अप्रैल तक तैयार कर लेगा, फिर आरआई के पास प्रस्तुत करेगा। और ये जो प्रपत्र है कब तक सुरक्षित रखा जाएगा? बंदोबस्त की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। बंदोबस्त की अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं याद करने के लिए कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दिखा दिया हूँ कि मसाला के अंतर्गत देखिए खरीफ का अलग कलम है, रबी का अलग है। खरीफ में लाल मिर्च, अदरक और हल्दी, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी दोनों में है, खरीफ में भी रबी में भी। ठीक है, रबी में धनिया के लिए एक्स्ट्रा कॉलम दिया रहता है। नोट के रूप में लिखा हूँ कि खरीफ के अंतर्गत लहसुन, धनिया, जीरा को अन्य खाना में डालते हैं, जबकि लहसुन को रबी में अलग से साग सब्जी में एंट्री है, ना कि मसाला में। ठीक, आगे है दलहन। दलहन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है उड़द, मूंग, मोट, कुल्थी, पोपट और बरबट्टी खरीफ और रबी दोनों में दिया गया है, इसके लिए दलहन के रूप में। अरहर और सोयाबीन खरीफ के अंतर्गत दलहन के रूप में एंट्री है, जबकि मटर, मसूर और तिवड़ा रबी में दलहन के अंतर्गत एंट्री करते हैं। ठीक, तिलहन में देखिए तिलहन के अंतर्गत मूंगफली आता है, खरीफ में अंडी, तिल और राम तिल आता है, रबी में अंडी और तिल दोनों में समान हैं, जबकि मूंगफली खरीफ के अंतर्गत तिलहन में आता है और अलसी, राई, सरसों, कुसुम रबी फसल के अंतर्गत तिलहन में आता है। अगला है स्थायी फलोद्यान व बगीचे, जिसके अंतर्गत संतरा और मौसम्बी रबी और खरीफ दोनों में एंट्री की जाती है, जबकि खरीफ में नींबू, केला और अमरूद फसल के लिए अलग खाना है, जबकि आम और पपीता के लिए रबी में अलग से खाना दिया हुआ है। ओके, साग सब्जी के अंतर्गत देखिए तो यहाँ है खरीफ और रबी दो है। साग सब्जी में आलू, शकरकंद, प्याज, इसके लिए दोनों में खाने पृथक पृथक दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए लहसुन के लिए खरीफ में अलग से खाना नहीं है, इसको अन्य मसाले में डालते हैं लहसुन को खरीफ में, जबकि रबी में लहसुन को साग सब्जी के रूप में एंट्री करते हैं, अलग से खाना दिया है। और ध्यान रखिए कि खरबूज, भटा, पान की बेल, इसको रबी में एंट्री करते हैं अन्य फसल में। खरबूज, भटा, पान की बेल जैसे जो ताज़ी सब्जियां हैं इसके लिए अलग से खाना दिया हुआ है रबी फसल में। औषधि व मादक पदार्थ इसमें आता है तंबाकू और अफीम रबी में आता है, जबकि खरीफ में आता है तंबाकू और अफीम, और रबी में सिर्फ और सिर्फ तंबाकू आता है, अफीम नहीं आता। अगला है धान्य के अंतर्गत खरीफ में धान रोपा और छिड़का का ऑप्शन दो ऑप्शन है, लेकिन रबी में धान फसल के लिए अलग से खाना नहीं है, इसको अन्य फसल में एंट्री करते हैं यदि फसल रबी में कोई लेता है। ठीक, कौन कौन से फसल दोनों में कॉमन है? तो ज्वार और राजगिरा दोनों में कॉमन है, ज्वार और राजगिरा। बाकी आप देख सकते हैं अन्य फसल और कौन कौन से हैं धान्य में, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, यह खरीफ फसल है। गेहूं, चना और जौ यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक, गन्ना में दो ऑप्शन रहता है, रोपित और अंकुरित। ठीक, यह खरीफ फसल है गन्ना। चारे की फसल, इसको हम लेते हैं चारे की फसल को खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए यहाँ रबी के लिए कुछ नोट्स हैं, यह भी हल्का वार तैयार किया जाता है, चिट्ठा के अंतिम योगफल के आधार पर तैयार किया जाता है। ध्यान रखिए कि ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की फसलें का विवरण भी हम रबी फसल के अंतर्गत ही लिखते हैं, तो इसको भी याद रखना है। धान को इसमें अन्य फसल के अंतर्गत लिखते हैं, जैसे आपको बताया धान को अन्य फसल के अंतर्गत हमें लिखना है। ठीक है, मसाले के अंतर्गत धनिया के लिए पृथक कॉलम इसमें दिया रहता है। लहसुन को शाक सब्जी के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि खरीफ जींसवार में लहसुन को मसाले के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, खरबूज, भट्टा तथा पान की बेल, इसको किस में रखते हैं? साग सब्जी के लिए खाना है, खाना नंबर 33, उसमें इसकी एंट्री करते हैं। ठीक, इस पत्रक में क्या है, रबी जींसवार में औषधि और मादक पदार्थ के अंतर्गत केवल तंबाकू का ही पृथक से खाना दिया रहता है, अफीम के लिए इसमें कोई खाना पृथक नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी ग्राम के रबी मौसम के गिरदावरी पत्रक से उस ग्राम के उस वर्ष की खरीफ मौसम में बोई गई और रबी मौसम में बोई गई, खरीफ मौसम में बोई गई कुल फसलों का योग किस में रहता है? खाना नंबर
आपके इसमें रहता है खरीफ का टोटल खरीफ में रहेगा ही, लेकिन रबी फसल का जब हम जींसवार बनाएंगे तो इसमें रबी फसल का योग भी रहेगा और खाना नंबर 46 में और 47 में दोनों फसल का रहेगा। ध्यान रखिए कि खरीफ जींसवार में टोटल 71 खाने होते हैं, 71 खाने होते हैं, जबकि रबी फसल में टोटल 47 खाने होते हैं। इसको भी याद रखना है, 71 और 47 को। ये जो पत्रक है खरीफ जींसवार और रबी जींसवार दोनों बन गए, इसको 30 अप्रैल तक आरआई को प्रस्तुत हमें करना पड़ता है और यह बंदोबस्त की अवधि तक सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमें इस खरीफ जींसवार और रबी जींसवार को पढ़ना है और यहाँ से इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जींसवार पत्रक, और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी मैंने यहाँ डिटेल से वर्णन कर दिया है। आई होप आपसे कोई क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।